दिल्ली में सरकार की परेशानी बढ़ी हुई थी। युवा बीजेपी की आंख में आंख डालकर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे और अभी भी डटे हुए हैं। 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उससे सरकार ऐसा मानी कि सदमे में आ गई, क्योंकि बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके कार्यकाल में ऐसा दिन भी आएगा कि प्रोटेस्ट उसके गले की फांस बन जाएगा। देखिए, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर मोदी सरकार इतना अत्याचार क्यों बरपा रही है कि जनता त्रस्त हो चुकी है? क्या बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब तख्तापलट के मामले में भारत का नंबर आने वाला है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि दिल्ली के अलावा अब अलग अलग राज्यों में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बिहार में युवाओं का गुस्सा भड़क उठा है। पटना की सड़कों पर युवा पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम दल के छात्र संगठन आइसा के बैनर तले हजारों छात्र, युवा और कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान गेट नंबर 10 से राजभवन मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर बढ़े थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। दरअसल बीजेपी ने युवाओं को हल्के में ले लिया था, लेकिन अब युवाओं ने यह दिखा दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास कितनी ताकत है। देखिए, बिहार में हो रही युवा प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता पंकज कुमार की ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ था, उसके बाद से पटना के सड़कों पर तमाम जो छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पटना के गांधी मैदान में उतर चुके हैं। छात्रों का आंदोलन है, क्या मांग है? हम लोग का बस यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब आप लोग से नहीं हो पा रहा है तो क्यों आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? अगर आप इस्तीफा दे देते तो इतना कुछ होने का कुछ कारण नहीं। काफी आक्रोशित है। हम लोग का मांग इतना है कि आप कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए। आपने जो गलती किया, आपके कारण हुआ है गलती। 25 बच्चा इसी नहीं आत्महत्या कर लिया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। लोग 12 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद जब एग्जाम देने जाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? और यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर है कुछ नहीं बोल रहा है, ना इस्तीफा दे रहा है। क्या है तुम्हारा बाप का सीट? इस्तीफा दो, हटो, अकाउंटेबिलिटी लो। हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें पुलिस को रोकना क्या है? हम लोग किसी का मर्डर करने जा रहे हैं या किसी को मारने जा रहे हैं, तो फिर क्यों आंसू गैस चलाया गया, पानी का पानी चलाया गया? मतलब क्या हम लोग आतंकवादी है? मतलब यहाँ ये इसका हिसाब 2029 में जरूर किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको भी नहीं हटा दिया तो कहिएगा कि छात्र संगठन क्या था। हम नरेंद्र मोदी जो है काफी आक्रोशित हो चुका है। इनका कहना है कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पे छात्र जो है खड़ा हो चुके हैं, और हमारे साथ कुछ और भी है। क्या आप लोग का मांग क्या है, ये बताइए। हम लोग का मांग बहुत ही ईजी और एक्सपायरी आंसू गैस दागा गया था, ये चालू भी हो गया। एक्सपायरी आंसू गैस दागा गया बच्चा पे। हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। पैसा आंसू गैस का बोला तो कम से कम डेट एक्सपायरी ना खरीदे, हम लोग देते हैं पैसा सरकार को। एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज बहुत ही इजी है। हम लोग को एजुकेशन चाहिए होता है और हम लोग को फेयर। देखिए, प्रशासन के लोग हैं, बैरियर तोड़ने को, बैरियर टूट सकता है कभी भी। देखिए, पुलिस जो है ये बैरियर अपने हाथ में उठा लिए। छात्र जो है उग्र हो चुके हैं, बैरियर तोड़कर बाहर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, सीधे हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छात्र जो है काफी उग्र हो चुके हैं, इन लोगों पे आंसू गैस भी चलाए गए, लाठियां भी बरसाई गई। उसके बाद से छात्र काफी उग्र हो चुके हैं और बैरियर को अपने हाथों में उठा लिए हैं। अब जो है कि छात्र का कहना है, वो लोग जो है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जब तक इस्तीफे नहीं होगा तब तक इन लोग का आंदोलन चलता रहेगा। इनका कहना है कि पुलिस, आप लोग शांति पूरी करें तो उन लोग देखिए पानी के गोले छोड़े गए हैं और आंसू गैस भी छोड़ा गया। पूरा आग ये सब ला रहा, पूरा आग खुद सब निकला है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर इन लोगों ने हमारा पानी से बौछार किया है। बंद इनकलाब छात्र हैं, लगातार इन लोग हंगामा कर रहे हैं। इन लोग प्रदर्शन कर, इन लोगों को राजभवन जाना था, राज्यपाल से आवेदन देना था, उनको शिकायतें करनी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है पटना के गांधी मैदान के पास रोक लिया इन्हें और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन भी चलाए गए। उसके बाद से है कि छात्र जो है काफ़ी आक्रोश हो चुके हैं। उधर से भी इधर से लाठियाँ चल रही हैं। अब जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब पुलिस जो है बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है।
करता है, पुलिस को आगे करता है। क्या है हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। तो देखिए अब सीधे पुलिस की गाड़ी पर जो है बच्चे आक्रोशित, उनकी जो छात्र को गिरफ्तार किया गया उसके बाद से जो है कि बच्चे जो हैं पुलिस की गाड़ी के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सभी छात्र जो हैं पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। एक तानाशाही देश है, तानाशाही। स्टूडेंट का कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी को देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। शांत भीड़ को उकसा रहा है, पुलिस वाटर कैनन मार रहा है, आंसू गैस मार रहा है सबको। पूरे देश में आज पूरा देश का युवा सड़कों पे है। हर स्टेट में आज युवा सड़कों पे है। वो अपनी समस्याओं को लेकर, वो शिक्षा के मामलों को लेकर सड़कों पे है। आज जब नीट का पेपर लीक हो रहा है, जब तमाम शिक्षा का अधिकारों का हनन हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन तमाम मेहनत किसान करने वाले लोग जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके बच्चों का सपना छीना जा रहा है। तब आज इस देश के युवा ने दिखाया है कि सड़कों पे भारत का युवा जिंदा है। ये जो भीड़ निकली है, यह सिर्फ भीड़ नहीं है, यह उन तमाम अधिकारों की मांग है जो हमारे साथी संघर्षरत हैं शिक्षा के अधिकारों के लिए, अपने हक और हकूक के लिए। यह पूरा लामबंद है। धर्मेंद्र प्रधान, तुम इस्तीफा दो, नहीं तो हम तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए छात्र जो है लगातार कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अब देखिए प्रदर्शन इतना तेज हो चुका है, काफ़ी बच्चे जो है बैरियर तोड़ करके बाहर आ चुके हैं। और देखिए कि हाथों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के लिए पोस्टर लेकर के क्या बात है बताइए। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो तथा भारत में जितने भी एग्जाम कराया जाना है, चाहे बिहार झारखंड कहीं भी, पेपर लीक सिर्फ हो रहा है। और देखिए पेपर लीक को लेकर के छात्र जो है सड़क पर उतर चुके हैं। अब इनकी जो आंदोलन है काफ़ी तेज हो चुकी है, पुलिस के लिए भी चुनौती हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि बच्चे कब शांत होते हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए अब सिर्फ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर सरकार ने युवाओं को इतना नाराज क्यों किया? शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक को लेकर सरकार ने चुप्पी क्यों साधी? क्या युवाओं का भविष्य सरकार के लिए मायने नहीं रखता? आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 जुलाई को दिल्ली में इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी, प्रशासन की, सरकार की इतनी बेइज्जती के बाद भी बिहार में युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर लाठियां बरसाई गई। क्या ये ठीक है? स्टूडेंट्स को बार बार पीटना सही है? जब वो अपने हक की बात करें तो उन्हें लाठियों से चुप कराना क्या सरकार की समझदारी है? देखिए अब चर्चा ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब चाहे वो दिल्ली में हो रहा हो या बिहार में, अब बात इसकी होनी चाहिए कि अभी भी सरकार झुकने को तैयार क्यों नहीं हो रही है। और अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई भी है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये फैसला इतनी देरी से क्यों लिया गया? क्यों पहले छात्रों को गर्मी, बारिश और पुलिस के डंडों के बीच छोड़ा गया, और अब जब सरकार की कुर्सी पर बात आई तो चर्चा पर विचार किया जाने लगा? यानी छात्रों का प्रदर्शन मायने नहीं रखता क्या? आइए जानते हैं कि बिहार में युवाओं की क्या क्या मांगे हैं। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सभी पेपर लीक की फास्ट ट्रैक जांच सुनिश्चित करो, मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, बिहार के छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज बंद करो, 7.5 CGPA की अनिवार्यता समाप्त करो, सबको एक सामान्य डिग्री दो, UG, PG और PhD तक फीस वृद्धि वापस लो। बिहार के सभी विद्यालयों में PhD शोधार्थियों को नॉन नेट फेलोशिप सुनिश्चित करो, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाओ, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। सरकार द्वारा बिहार की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त कर उन्हें सरकार के अधीनस्थ बनाने की कोशिशों का विरोध। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 को समाप्त कर विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक स्वायत्तता खत्म करने की साजिश का विरोध। इसी बीच आपको बताते चली कि सरकार के अंदर अब जनता का डर दिखने लगा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भागती भागती लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। सियासी गलियारों में अब भूचाल मच गया है, यानी देखा जाए तो सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है।